न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील में मौजूद है, वहाँ मौजूद है जहाँ कुसुम क्या है कुसुम सुंदरम फार्म हाउस में नेपियर घास की उगाई होती है। यहाँ नेपियर घास लगाई गई है, जिनके द्वारा लगाई गई है। अब वो हमारे साथ जुड़ते हैं और उनका इसमें क्या कहना है, इनके गुण क्या है, इनकी लागत क्या है और इनको किसान से लाभ क्या होगा, अब वो सब बताएंगे। जी क्या नाम? मेरा नाम अमरलाल श्रीवास्तव है जी मैं कुसुम सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ। जी हमने इस घास को इसलिए लगाया है कि हम इस घास के माध्यम से, इस घास के द्वारा बायोकोल और बायो सीएनजी का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए हमने प्रॉपर इन्वेस्टर समिट के तहत यूपी गवर्नमेंट से हमारा रजिस्ट्रेशन है, उसका हमने ऑफिस का उद्घाटन भी किया। अब इसके बाद ये हमने घास डीमो के लिए लगाई है। सुपर नेपियर घास इसको कहते हैं। इसी घास से हम बायोकोल का निर्माण करेंगे। वो हमारा बायोकोल जो है पावर प्लांट पर जाएगा। किस पावर प्लांट पे? कोई भी पावर प्लांट हो या जहां भी पत्थर का कोयला लगता है वहां जाएगा हमारा। पत्थर के कोयले की जगह पर ये इस कोयले का वो उपयोग किया जाएगा, क्योंकि पत्थर की कोयले की जो कैलिफिक वैल्यू है वो 6000 है और हमारे इस कोयले नेपियर घास से बने हुए कोयले की कैलिफिक वैल्यू 6500 लेकर के 7000 है। पत्थर के कोयला जब जलता है तो हमारा जो ये वैश्विक समस्या है इन्वायरमेंट की, टेम्परेचर की, तो पत्थर के कोयले से सल्फर का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन इस नेपियर घास से बने हुए कोयले से केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो ये किसानों के खेतों पर लगी लहलहाती हुई नेपियर घास उस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर करके मृदा पर प्रवेश करेगा। क्योंकि फसल जो है सबसे ज्यादा कार्बन के ऊपर आधारित है कि किसान की कितनी अच्छी फसल उस खेत पर हो रही है, कार्बन के ऊपर आधारित है। तो ये किसानों के हित पर, और हमारी जो ये भूमि है, मातृभूमि है, जिसको हम माँ कहते हैं पृथ्वी को, हमारे पूर्वजों के द्वारा बस हमने इस पृथ्वी को यूरिया और डीएपी खाद डाल डाल करके हमने इसको जो है मृत करने की स्थिति पर हमारी ये पृथ्वी माँ है। ऐसी स्थिति पर ये कार्बन जब पृथ्वी पर जाएगा तो हमारा पृथ्वी का सुधार होगा और उससे हमारी फसल अच्छी होगी। किसानों को क्या लाभ होगा? अब किसानों को लाभ ये होगा कि जब किसान इस घास को अपने खेत पर लगाएगा तो किसान इससे दो तरह का लाभ करेगा। एक तो इस फसल को अपने वो जानवर को खिलाएगा। जब जानवर को खिलाएगा, जिस दुधारू पशु को खिलाएगा, उस दुधारू पशु को किसान एक भी आटा, दलिया, दाल देना बंद कर देगा तो 15 दिन में 1 लीटर दूध इस घास के द्वारा बढ़ेगा और 5% फैट बढ़ेगी। इसके बाद जब किसान इस घास को हमारी फैक्ट्री पर बेचेगा, जहां हम कोल का निर्माण कर रहे हैं, सीएनजी का उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 एकड़ पर किसान कम से कम 1.5 लाख रुपया हमारी कंपनी से उसको प्राप्त होगा। इस फसल को एक बार लगाना है किसान को और 5 से 7 साल तक काटना है। इस बीच पर कोई जुताई बुआई नहीं करनी, केवल पानी की सिंचाई करनी है किसान को। अन्य फसलों से इस फसल में तो लाभ है किसानों को। किसानों को लाभ ये है कि कोई भी किसान इन परिस्थितियों पर धान गेहूं 25,000 रुपया प्रति बीघे से ज्यादा नहीं उत्पादन कर पाता सारे खर्चे काटने के बाद। लेकिन ये फसल कम से कम 60,000 रुपए देगी। हमारी जो सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी दूनी करने की, इसी तरह किसानों की आमदनी दूनी होगी और किसान हमारे बबेरू तहसील का खुशहाल होगा। ये हमारी तहसील परियोजना है। इसके साथ अभी हमारी इसके साथ कंपनी के द्वारा ग्राम परियोजनाएं भी संचालित हैं, जिस पर हम ग्राम पर एक व्यक्ति का नियुक्त करेंगे जिसको एमबीपी नाम दिया गया है।
किसान इसको उगाएंगे, उगाने के बाद इसको बेचेंगे का। हाँ, जब ये किसान के यहाँ उग जाएगी तो चूंकि हमें मालूम रहेगा कि किस किसान को मैंने अपनी कंपनी का मेंबर बनाया और उस किसान ने किस तारीख पर लगाई। साल में ये 3 से 4 बार कटिंग होगी। हमारी कंपनी के द्वारा मशीनें जाएंगी, कटिंग करेंगी और यहाँ ला करके धर्म कांटा पर तौल होगी उसकी। वो जो बीज का खर्च है मशीनों का वो किसान वहन करेगा, कुछ परसेंट कंपनी वहन करेगी। वो तो अभी आगे की प्रक्रिया है। उस स्थिति पर अभी हम पहुंचे। हमारा प्रयास है कि 2024 में हम कोयले का उत्पादन अपना शुरू करें। उसके लिए हम प्लांट उमरहनी, बबेरू और उमरहनी के बीच पर हम प्लांट डाल रहे हैं। पेपर फॉर्मेलिटी चल रही है अधिकारियों के यहाँ। एनए के लिए हमने अप्लाई किया है। संभवतः बहुत जल्दी ही एनए हमें उस जमीन का मिल जाएगा, तब उसके आगे हम उसमें निर्माण कार्य शुरू करेंगे। हमारे साथ यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। अब वो नेपियर घास में उनका क्या कहना है जी? देखिए, नेपियर घास निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी डायरेक्टर सर ने हमारे जो है बताया, कुसुम सुंदरम नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बबेरू तहसील में तहसील परियोजना के अंतर्गत नेपियर घास की खेती के लिए किसानों को गांव-गांव जाकर हमारी टीम जागरूकता अभियान के तहत लोगों को इसके फायदे भी बता रही है और इससे प्रकृति कितनी सही होगी, कितना प्रकृति में जो पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है वो कितना उससे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए भी टीम जाकर हमारी जो है गांव-गांव लोगों को बता रही है, समझा रही है। निश्चित तौर पर ये नेपियर घास या इसको हाथी घास भी बोलते हैं, ये किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है और ये एक क्रांति लेकर कृषि क्षेत्र में ये आएगी और इससे जो होने वाले फायदे हैं वो निश्चित तौर पर इस आधुनिक युग में बहुत ही अद्भुत हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं लोग सुन करके, क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ की स्थिति है वह ज़्यादातर बारिश की कम होने की वजह से लोग अब धान की और गेहूँ की फसल ज़्यादा बोते हैं। उस पे भी इतनी लागत आ रही है कि किसानों का उस पे कोई फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है। किसान जब उसको फसल तैयार करता है और जब बेचने जाता है मंडी पे, तो मंडी पे खरीद भी नहीं होती है और उसका उचित दाम भी नहीं मिलता है। जैसा कि नेपियर घास के बारे में हम लोगों ने डायरेक्टर सर के माध्यम से बताया भी है कि इससे जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही कम लागत में एक तो ये घास तैयार हो रही है और इस घास की बिक्री के लिए कहीं नंबर नहीं लगाना, कहीं लाइन नहीं लगाना, कंपनी की गाड़ी जाएगी और खड़ी फसल को खेत से स्वयं काट कर वहाँ से काटा करके तौल जो है किसान को दे दी जाएगी, तौल की रसीद, और 10 से 15 दिन के अंदर उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली नेपियर घास आगे आने वाले समय में क्रांति लेकर के आने वाली है। नेपियर घास के डायरेक्टर ने बताया है कि किसानों के अन्य फसलों तो गेहूं, धान, चना, मसूर, इससे ज्यादा इसमें नेपियर घास में फायदा है। यूपी 335 बांदा से नट प्रसाद पटेल।